हेलो फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूँ बीटीएससी जेई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर। जैसा कि आप सबको पता है कि बीटीएससी जेई अपना रिवाइज रिजल्ट देने वाला है, तो बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन था, बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि रिवाइज रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिवाइज रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, मैंने मैसेज वहाँ भी किया हुआ था। मैं इसके बारे में आपको इसके रिगार्डिंग एक वॉइस कॉल भी सुना दूँगा। और इसके बाद हम बात करते हैं 60-40% पे। तो मैंने पहले भी कहा था कि विभाग अपनी जगह सही है, और विभाग सही है क्योंकि जब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं तो उस डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के हिसाब से ही सीट अलॉट होगा। जैसा कि आप लोग को पता है, बहुत लोग बरगला रहे थे कि पहले मेरिट दे दे, उसके बाद डिपार्टमेंट अलॉट करे। तो वो सेम ही बात है, मेरिट भी दे देगा और डिपार्टमेंट भी अलॉट करवाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह डिप्लोमा के एडमिशन के टाइम में लोग मेरिट पहले दे देता है और बाद में कॉलेज सेलेक्ट करवाता है, तो जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं और वो जनरल से सेलेक्ट होते हैं, बट जब उनको मनचाहा कॉलेज मनचाहा ब्रांच लेना होता है तो वो अपने कैटेगरी में शिफ्ट कर जाते हैं, अगर उनको जनरल से नहीं मिलता है तो सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा। तो चाहे आप मेरिट के साथ विभाग दीजिए या पहले मेरिट दे दीजिए उसके बाद विभाग अलॉट करवाइए, बात एक ही होगा। और लगभग लोग ये समझ भी चुके हैं। तो 60% और 40% में जो भी मतलब एसबीटी है, सॉरी बीटीएससी जो है वो अपने जगह पे है, सही है। और जो 10/11 नियमावली 2018 है उसके अनुसार से भी। तो उसके बाद कल जैसे लोगों ने धरना करने मतलब धरना का डेट रखा हुआ था कि धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा अपडेट मिला है, मैं आप लोग को बता दूं। उसमें धरना प्रदर्शन में साफ क्लियर हो गया कि 2019 का केस वापस नहीं लिया जाएगा। और वहाँ पे तो जो नेता लोग हैं वो भी खुद अपने में हैं कि ये मैटर उनसे समझ लीजिए, ये मैटर हमसे समझ लीजिए। तो भाई, कोई एक लीडर होता है, 50 लीडर नहीं होते हैं, और एक लीडर का बात सबको सुनना चाहिए। और वहाँ पे एक स्कीम भी लॉन्च हुई है, आप लोग जो गए होंगे उनको पता होगा कि अगर पेटिशनर बनोगे तभी रिजल्ट में तुम्हारा नाम आएगा। अब पेटिशनर बनने के लिए 5,000 रुपये देने हैं। फिर इससे कुछ खेमा नाराज़ हो गया तो फिर एक स्कीम निकाला गया कि चलो जिसको पेटिशनर नहीं बनना है तो वो 2,000 रुपये देगा। तो फिर से वो खेल जो है वो स्टार्ट हो गया है चंदा का, पेटिशनर बनना और नहीं बनना में। तो ये तो कहीं से उचित नहीं है कि जो पेटिशनर बनेगा केवल उसी का रिजल्ट आएगा। ऐसा थोड़े होता है, जो मतलब डिसीजन लेता है कोर्ट, तो कोर्ट के डिसीजन का फ़ायदा सबको मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि जो पिटिशनर बनता है उसको ही मिलता है। पर पता नहीं क्या पॉलिसी है। अब चलिए आपको एक ऑडियो सुना देते हैं, बहुत ही पॉजिटिव ऑडियो है, उसके बाद आगे बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कल मैंने बीटीएससी ऑफिस में कॉल किया था। वॉइस कॉल तो मैं नहीं कर पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, नहीं तो अगर रिकॉर्ड किया होता तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करता। ये मेरा एक बीटीएससी अधिकारी से भी बात हुआ था, और वैसे भी मैं उन्हें जानता भी हूँ। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि जितने भी फर्जी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को लगभग पूरा हटा दिया गया और रिज़ल्ट भी बिल्कुल बन कर तैयार है। और नेक्स्ट वीक जो है वो रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। वो भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं बता पाए क्योंकि ये पूरा चीज़ डिपेंड है बीटीएससी के चेयरमैन पे भी। और सामान्य प्रशासन विभाग भी इसको अच्छे से देख रहा है कि इतना जांच पड़ताल करने के बाद भी क्यों इतने फर्जी कैंडिडेट्स आए, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग जो भी आरोप लगा रहे, ऐसा उनका कहना था। जो बीटीएससी ऑफिसर से मेरा बात हुआ था। वैसे तो मैं एक और बात बता दूं कि मैं एक अनसिलेक्टेड जेई हूँ, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। 60% और 40% से रिलेटेड ही मैंने उनसे बात किया था। तो उन्होंने ही बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट का मेल मैसेजेस ये सब आया है 60% और 40% से रिलेटेड, बट जो भी बैठक हुआ उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि 60% और 40% जो रिजर्वेशन है, जो कि ऑरिजोनटल रिजर्वेशन कंडिका 10 और 11 के थ्रू दिया गया है, वो बिल्कुल ही सही है। तो उस पर तो कोई चांस ही नहीं है। तो अगर फर्जी कैंडिडेट्स हटते हैं तो फिर जो कट ऑफ है वो नीचे आने की संभावना है। पर जितने भी अनसिलेक्टेड जेई हैं मेरी तरह, उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 60% और जो 40% के लिए आप लोग जो भी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, मैं भी प्रोटेस्ट में था, आज भी मैं प्रोटेस्ट में ही था।
तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। 60% और 40% को रिवाइज बीटीएससी नहीं करेगा, और ये बिल्कुल सही भी है। वैसे हम लोगों को ये सब चीज़ पता भी था, लेकिन हम लोग अपना पूरा कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से हम लोगों को नौकरी मिल जाए, कुछ भी ऐसा कर बदलाव हो जाए। बट बीटीएससी क्लियर है, और पूरे स्टूडेंट्स भी जान रहे हैं और हम लोग भी जान रहे हैं कि 60% और जो 40% का जो रिजर्वेशन दिया गया है वो बिल्कुल ही सही है। क्योंकि एक से ज़्यादा विभाग जब है तो यही तरीका अपनाया जाता है, जो कंडिका 10 और 11 के थ्रू बीटीएससी नियमावली 2018 में है। तो मैंने नियमावली भी पूरा पढ़ा, और इससे रिलेटेड उस ऑफिसर से भी मैंने बात भी किया। और भी मेरे साथ अनसिलेक्टेड जेई बहुत सारे थे, और मेरे कुछ फ्रेंड सिलेक्टेड भी हैं। तो हम सब ने मिलकर बात भी किया था उनसे, तो उन्होंने यही कहा 60% 40% से कुछ बात वो नहीं कर रहे हैं, वो फुल क्लियर है, और उसके लिए हम लोग भी अब कुछ नहीं कर सकते हैं। बट जो फर्जी कैंडिडेट्स है उसके ऊपर पूरा काम चल रहा है, फर्जी कैंडिडेट्स को हटाया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक्सपीरियंस फर्जी भी लगाए हैं, 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो कि बीटीएससी की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, उन लोगों को भी बीटीएससी हटा रही है। तो ऐसे करके बस नेक्स्ट वीक आई थिंक, वो तो मेरे को फ्राइडे बता रहे थे, फ्राइडे से पहले तक रिजल्ट बीटीएससी जेई का आ जाएगा, और ये रिजल्ट फाइनल रहेगा। और उसके 2-3 दिन के अंदर, या मैक्सिमम 4-5 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर भी बनना सबका शुरू हो जाएगा, और मैक्स टू मैक्स 1 मंथ के अंदर सबका ज्वाइनिंग भी आ जाएगा। और जितने भी और फर्जी कैंडिडेट्स रहेंगे वो धीरे धीरे बीटीएससी उनको निकालता रहेगा। ऐसा हुआ ऑफिसर ने मुझे ऐसा कहा है। तो इसलिए 60% 40% रिजर्वेशन जो है वो बिल्कुल सही है। बस भगवान से दुआ करिए कि जितना ज़्यादा फर्जी कैंडिडेट्स निकले, और हम जैसे अनसिलेक्टेड जेई को एक बार बिहार सरकार में सेवा करने का अवसर प्रदान हो सके। धन्यवाद। जैसा कि आपने ऑडियो में भी सुना कि 60% 40% का मामला सही है। हाँ, जो फर्जी कैंडिडेट हैं उनको बोर्ड निकाल रहा है, ये अच्छी बात है, और मैं शुरू से ही इसका समर्थन कर रहा हूँ कि जो भी फर्जी हैं उनका नहीं हो, जो जेन्युइन बच्चे हों उनका हो। बट जो केस करने की बात आ रही है, तो अगर केस किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि जेन्युइन बच्चे बाहर हो जाएंगे, जेन्युइन बच्चों का तो होगा ही, चाहे आज हो या कल हो। बट उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और इसके चलते होगा क्या कि जो और बहाली आने वाली है वो और लेट होगा, तो जो नए बच्चे भी हैं वो नहीं भर पाएंगे। तो आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग प्लीज़ केस नहीं करेंगे, और बोर्ड जो है, जो बीटीएससी है, वो फर्जी कैंडिडेट को निकाल ही रहा है, तो फिर दिक्कत की क्या बात है। जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको भी, उनके लिए भी दिक्कत की बात नहीं है, और जिनका मतलब 0.5 0.6% से नहीं हुआ है उनका चांसेस है कि हो जाएगा। तो यही न्यूज़ था, और होप कि आप लोग को ये न्यूज़ अच्छा लगा हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो भी जानकारी हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।